नेक्स्ट है यहाँ पर 3/5 प्लस 1 3/9 इज इक्वल टू 4 6/5 माइनस क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें, पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो आप सबको पता होगा कि ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको इंटीजर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करते हैं, है ना। तो 5 × 3 15, 15 + 3 18/5, ठीक है। तो हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले माइनस क्वेश्चन मार्क है तो हम इस माइनस क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाते हैं, जो इधर का पार्ट है उसको इस तरफ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आंसर को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। 4 6/5 ये प्लस है तो इधर जाके -3 3/5 -1 3/9। अब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 × 4 20, 20 + 6 26/5 -5 × 3 15 + 3 18/5 -9 × 1 9 + 3 12/9। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो सबसे लीस्ट नंबर रहता है, तो 5 5 और 9 का लीस्ट नंबर है 45, ठीक है। अब हम जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो हमने लिया यहाँ पर उसको इससे डिवाइड करेंगे। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, और देन जो 9 आया उसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यानी कि 26 × 9 माइनस 18 × 9 माइनस, अब 9 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इन्हें डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं कि 26 - 18 8/5 8/5 - 12/9। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 72 - 60 / 45। इसका आंसर आएगा 12/45, यानी कि ये इसका राइट आंसर है 12/45। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंथी है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। आप यहाँ पे भी इसको सोल्व कर सकते हो इस स्टेप के बाद भी। 26 / 5 और 18 / 5 ये इनका जो है सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट 26 - 18/5 लिख सकते हैं और -12/9। तो 26 - 18 8/5 -12/9, इनका एलसीएम लोगे तो 45 एलसीएम लोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 × 8 72 माइनस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 × 12 60 12/45। आप क्वेश्चन को इस तरह से कर लो और चाहे इस तरह से कर लो तो आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये लेंथी प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इसको हम इजी प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करने वाले, हम जो इजी वे है हम उस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। यानी कि जो इस मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं। वो कैसे? 4 + 6/5, ठीक है। -3 - 3/5, माइनस का निशान है यहाँ पे, -1 - 3/9, ठीक है। अब हम इसके बाद है कि जो इंटीजर पार्ट है उसे अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 - 3
1, 1 माइनस 1 0, तो जो इंटीजर पार्ट है वो हुआ 0 प्लस 6/5 माइनस 3/5 माइनस 3/9, 6/5 माइनस 3/5 माइनस 3/9। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे हम 45 और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 9 से, 3 को 9 से और 3 को 5 से। ठीक है, तो 6 को 9 से किया 54 माइनस 3 को 9 से किया 27 माइनस 3 को 5 से किया 15, एलसीएम है 45। ऑलराइट, 54 माइनस 27 माइनस 15। ओके, तो अब आपने देखा कि हम जब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे तो वहां पे यहाँ था 26 मल्टीप्लाई 9 है ना, 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टिपिकल है, उसको वो टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में भी, लेकिन 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर लेते हैं। अब आप इसे माइनस करें तो 27 माइनस 15 12/45। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आया है वो आया है 12/45। ओके, यानी कि जो ये पार्ट निकला हमारे पास निकला है 12/45। अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर लीजिए। हाँ, नो डाउट की लेंथ ही है प्रोसीजर, लेकिन टाइम कम लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है। आप अगर 48 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं कर सकते, लेकिन 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लीजिए ताकि आप जल्दी से आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप इस डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले फ्रैक्शंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए।